दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जावेद अशरफ खान। आज तारीख है 24 जनवरी 2026 और दिन है आज शनिवार का, यानी सैटरडे का। आज मैं आपको यूनाइटेड स्टेट और ईरान के बारे में बताऊंगा। और मेरा यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर पहले आपने सब्सक्राइब भी किया था तो एक बार चेक कर लें, क्योंकि पुराना जो आपका सब्सक्राइब किया हुआ है वो ख़त्म कर दिया गया है, तो आप दोबारा से उसको सब्सक्राइब कर दें ताकि और बेल आइकॉन के बटन को दबा देंगे तो मेरी आने वाली सारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। अब एक बहुत ज़रूरी बात ये हो रही थी कि जैसे अमेरिका और ईरान के बीच में एक बहुत जल्दी एक बहुत बड़ी जंग होने वाली है, इसलिए मैंने ये वाली वीडियो बनाई है। वरना बीच में बहुत सारी उथल पुथल हुई तो मैं अननेसेसरी कोई वीडियो बनाना भी नहीं चाहता, और ना मेरे पास टाइम भी होता कोर्ट से। तो लेकिन अब कुछ दिनों से हालात ऐसे हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि अमेरिका और ईरान के बीच एक बहुत बड़ी वार हो जाएगी, और उसके लिए मतलब ईरान जो है अमेरिका के बराबर का बन के बोलने लगा। और उसने इसके नतीजे में डोनाल्ड ट्रम्प साहब जो कि प्रेसिडेंट हैं यूनाइटेड स्टेट के, उन्हें ये कहना पड़ा कि अगर मुझे कुछ हुआ या डोनाल्ड ट्रम्प पे अटैक किया तो फिर पूरे ईरान को हम जो है ना राख कर देंगे, काला मार मार के या नक्शे से मिटा देंगे वगैरह वगैरह। तो इसका मतलब है इतनी पावर है ईरान की कि वो अमेरिका में जाके डोनाल्ड ट्रम्प साहब पे अटैक कर सके पर्सनली। और इसराइल को ये कहना पड़ा कि हमारे अगर 7,000 मिसाइल भी हमारे ऊपर पड़ी तो हम बर्दाश्त कर लेंगे। तो इसका मतलब है 7,000 मिसाइल तक वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ईरान मार सकता है इसराइल के ऊपर। और इसके अलावा अमेरिका को अपने बहुत सारे मिलिट्री बेस जो गल्फ़ कंट्रीज़ में बनाए हुए थे वो खाली करने पड़ गए। अल उबैद एयर बेस से 10,000 फौजी अमेरिका ने हटाए हैं, यूनाइटेड स्टेट ने अपने। इसके अलावा जॉर्डन के अंदर जो एक ब्रादर मुल्क है इस्लामिक इनका ईरान के लिए, तो वहाँ पे जाके जॉर्डन में एयरबेस बनाया है, और वहाँ पे भी फौजियों को डिस्पर्स करके रखा हुआ, एक जगह का सेंट्रलाइज करके नहीं रखा हुआ। तो उसमें जो है जॉर्डन के अंदर 160 फाइटर जेट्स अमेरिका के, जिसमें B-2 और B-52 बॉम्बर्स हैं, जो मतलब कम से कम 52,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे उड़ते हैं और राडार की या किसी भी डिफेंस सिस्टम की पकड़ में नहीं आते हैं, वो लगाए हैं। और इसराइल को ये भी कहना पड़ा अभी कि भाई यूनाइटेड स्टेट अगर अटैक करे तो हम 7,000 मिसाइल बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन अमेरिका जो है ये इंश्योर करे कि फिर वो जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं ईरान के उनको ज़ाया कर देगा या मिशन कंप्लीट कर लेगा। ऐसा ना हो कि लड़ाई चलती रहे और मिशन भी पूरा ना हो। तो एक तरफ तो ईरान की ये ताकत बढ़ी, और ईरान ने अभी कल शाम को एक न्यूक्लियर टेस्ट किया एक मिसाइल में, जो 10,000 किलोमीटर की रेंज तक मार करने वाला है, और उसको 800 किलोमीटर दूर फिलहाल तो गिराया है उसने। तो इस तरीके से ईरान की पावर बढ़ गई और ईरान सुकून से है, ताकि अगर अटैक भी होगा तो उनसे निमट लेगा। लेकिन ईरान को जो है इस वक्त यूनाइटेड चाइना और रशिया, यूनाइटेड मतलब चाइना एंड रशिया दोनों उसको सपोर्ट कर रहे हैं। और जो चाइना अकेला 1 by 1 यूनाइटेड स्टेट से बराबर की पावर है, लड़ सकता है। इसी तरीके से रशिया भी बहुत पहले से यूनाइटेड स्टेट से बराबर की पावर है और उससे लड़ सकता है। और इधर अब ऑर्डर जो लॉ बना हुआ था एक इंटरनेशनल, वो तो तकरीबन ख़त्म ही हो गया, कोई किसी का कानून नहीं मानना। और इसकी बड़ी वजह ये रही कि यूनाइटेड नेशन पे अपनी कोई फोर्स नहीं है जो वो अपने कानून को लागू कराने के लिए कहीं पर फोर्स भेज सके। और लेकिन यूनाइटेड स्टेट ने अब क्या किया हाल में, एक अपना इब्राहिम लिंकन नाम का जो बेड़ा है समुद्री, वो भेजा है ईरान की तरफ। और वो जब चला तो 3 दिन में उसका सफ़र पूरा हो गया। वो कल शाम जो है ईरान की हदों में पहुंच गया। लेकिन वो पहले ईरान में नज़र आ रहा था, फिर वो वहाँ से दूर चला गया और उसने अपनी लोकेशन बंद कर दी ताकि कोई उसको लोकेट ना कर सके कहाँ पे है। कभी लोकेट करके चाइना जैसी टेक्नोलॉजी के लोग उस पर वहीं मिसाइल या कोई और बम या जहाज़ ले जाके उसको अटैक कर सकें। तो उन्होंने अपनी लोकेशन बंद कर दी और वो गायब हो गया इब्राहिम लिंकन बेड़ा। और ये इतना बड़ा बेड़ा है, मैं आपको बता दूं, इसमें एक वक्त में 100 फाइटर जेट्स हैं, इसमें डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है। कोई इस पर अटैक करे तो 300 किलोमीटर की दूरी से ये जहाज़ों को रोक के वहीं पे गिरा सकता है। और दूसरा, इसमें जो है न्यूक्लियर बम फेंकने की भी कैपेसिटी है। तीसरी बात यह है कि फाइटर जेट्स हैं इसमें, और इसकी जो बेस है बहुत मजबूत है, ऐसी मेटल से बनी हुई है जो करोड़ों अरबों रुपए की आती है, और उसमें कोई सुराख नहीं हो सकता कभी भी। तो ये उस बेड़े की खूबियाँ हैं। और फाइटर जेट्स के अलावा इसमें डिफेंस सिस्टम भी लगा हुआ है कि अपने डिफेंस खुद ही कर लेगा, इसको किसी की। तो ये अपने में एक बड़ा मिलिट्री बेस है कि अगर सारे गल्फ कंट्रीज एक और मिलिट्री बेस को ना रहने दें तो अमेरिका वहाँ रहकर लड़ाई लड़ सके। और जॉर्डन से भी उसको सपोर्ट मिल रही है अमेरिका को, तो वो वहाँ से भी अटैक कर सकता है। बहरहाल
इस वक्त उस बेड़े के अंदर इब्राहिम लिंकन में जो बताया जा रहा है और जो चाइना की इंटेलिजेंस ने रिपोर्ट दी है अपने चाइनीज़ चैनल्स के ज़रिए, तो उसमें 70 जहाज़ हैं लदे हुए, जबकि 100 आ सकती है एक वक्त में। और वो इसी तरीके से इसराइल ने अपना जो बिन गोरियन एयरपोर्ट है जो तेल अवीव के अंदर है वो पूरा खाली कर दिया है। और उसे खाली करने में वहाँ 85 जहाज़ खड़े हुए थे जो मुसाफिरों को ले जाते लाते हैं, वो सारे 85 के 85 जहाज़ बिन गोरियन एयरपोर्ट से हटा दिए गए हैं, जो इसराइल ने हटाए हैं। क्योंकि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ईरान की तरफ से जो अटैक होगा वो बात बात पे बिन गोरियन एयरपोर्ट पे होता है। और ये जो इब्राहिम लिंकन बेड़ा है, इसके बारे में एक बात और बता दूं कि ये 6 महीने तक समंदर में बिना पेट्रोल बिना तेल लिए रह सकता है। और इस पर इतना तेल की खपत है, वो कोटा है, इसके इतने बड़े बड़े टैंक हैं कि 6 महीने तक ये अपना चलता रहेगा बिना किसी के। और उर्दन के पास में अमेरिका ने F-15 जहाज़ भी 24 तकरीबन खड़े कर दिए हैं ताकि उधर की साइड से भी एक अटैक करके 2 मिलिट्री फ्रंट बनाए जा सकें ईरान के खिलाफ। बीच में यूनाइटेड स्टेट ने कहा कि हमारी ईरान से बात चल रही है और हो सकता है कि हमें जंग ना करनी पड़े, लेकिन कल पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने कहा हमारे सब ऑप्शन खुले हुए हैं, हम बातचीत कर रहे हैं, बातचीत फेल होने की सूरत में हम ईरान पर अटैक कर देंगे। और मुस्लिम कंट्रीज़ में से कतर है, सऊदी अरबिया है, ये अमेरिका के बहुत नज़दीक है, इन्होंने बहुत पैसा लगाया हुआ है अपना वहाँ पे। या इजिप्ट है, ये एक तरह से अमेरिका के पिट्ठू ही माने जाते हैं। तो इन लोगों की तरफ से दबाव अमेरिका पे बहुत बना के भाई अमेरिका अटैक ना करे। लेकिन इसराइल की जो लॉबी है वो यूनाइटेड स्टेट में बहुत हावी है। मतलब जितने अमेरिका की बड़ी पोस्टें हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जज हों, चाहे पार्लियामेंटेरियंस हों, चाहे उनके बड़ा फौजी कर्नल जनरल हों, या उनके पुलिस में, या जितने भी बड़े डिपार्टमेंट हैं साइंस टेक्नोलॉजी के, उनमें सब में इसराइली लॉबी के यहूदी ज्यूज़ लोग जो हैं वो वहाँ पे हावी हैं। हद ये है कि अब अमेरिकन इंटरेस्ट से ज़्यादा इसराइल इंटरेस्ट को वो सेव करा रहे हैं वहाँ पे ओहदों पे पहुँच के। और उन्होंने उनके घर की औरतें भी, जो अमेरिकन बड़े बड़े ऊंचे करोड़पति बिजनेसमैन हैं, बिलियनर हैं, वैसे तो सबसे बड़े बिजनेसमैन और बिलियनर ही इसराइल के हैं अमेरिका में। जितनी भी ये कंपनियां चल रही हैं, चाहे कोलगेट हो या कोई हो, ये सब इसराइल की लॉबी की ही अपनी फैक्ट्रियां, तो अमेरिका को वो कमा के दे भी रहे हैं इकोनॉमिकली। लेकिन जो बड़े अमेरिका के अपने बिजनेसमैन हैं जो उनसे मुकाबला कर रहे हैं, तो उनके घर में इसराइली औरतें हैं। और इसराइली औरतें अपने में बड़ी खूबसूरत होती हैं और इनमें मर्द को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए बहुत ख़ास किस्म के हुनर होते हैं। तो अमेरिका के उन सारे लोगों के घर में, खुद डोनाल्ड ट्रंप के जो बेटा है उनकी मिसेस यहूदी है, और सऊदी अरब के जो सलमान प्रिंस हैं उनकी जो नई बीवी है, बहुत सारी बीवी हैं उनकी, पता नहीं कितनी है, लेकिन जो आखिरी बीवी है वो भी यहूदी है। तो यहूदी लॉबी अपने में इम्पोर्टेंट हावी है। और पूरे वर्ल्ड से बिगाड़ के, पूरे यूरोपियन कंट्रीज से 22 से बिगाड़ के अमेरिका जो है अब अटैक करने को तैयार है ईरान पे, इंटरेस्ट को सेव करने के लिए इसराइल की। तो हालांकि कल डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक बोर्ड ऑफ पीस की एक मीटिंग करी जिसमें टर्की भी शामिल हुआ है, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल हुआ है, और उन्होंने बोर्ड ऑफ पीस पे साइन किया, जिसका मकसद ये कि जो हमला हुआ गाज़ा पे इसको रोकेंगे और पीस कराएंगे, इसराइल वहाँ से हमला बंद करेगा। तो इसका भी मकसद एक ही है कि एक वक्त में 2 फ्रंट अमेरिका खुले नहीं रखना चाहता, कि ईरान पे भी खुला हुआ हो और गाज़ा पे भी हो। और बहुत सारे मुल्क, सीरिया है या ये लीबिया है, या ये जो लड़ रहे हैं ये उसकी वजह से लड़ रहे हैं, वहाँ पे हिजबुल्ला है या हूती हैं, ये सब उसकी वजह से, गाज़ा की वजह से। तो उन्होंने कहा उस फ्रंट को बंद करेंगे तो वो लोग शायद हट जाएं। हालांकि कल हूती के जो हेड है उनका बयान आया है कि अगर ईरान पर अटैक हुआ तो जो समंदर से जहाज़ गुजरेंगे उन पर हम अटैक करेंगे, अमेरिका के और इसराइल के जहाज़ों पे, और गुजरने नहीं देंगे ईरान की तरफ जाने के लिए हथियार लेकर उन हथियारों को। लेकिन बहरहाल वो फ्रंट बंद करा, और उस फ्रंट पे ये भी है कि पाकिस्तान की फ़ौज रहेगी वहाँ जो देखभाल करेगी और उसको नए सिरे से बसाएंगे गाज़ा को। और उसमें कई बिलियन डॉलर का ऐलान है कि भाई वो उसमें लगाया जाएगा। कई पेज का वो एक उन्होंने साइन करा कई मुल्कों ने बैठ के, उसमें यूनाइटेड स्टेट मेन है, और इसराइल को भी उसमें आमादा किया गया कि इस पर साइन करो। और नेतन्याहू जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के प्रेशर में, और शायद इस अंडरस्टैंडिंग में कि भाई अब ईरान पर अटैक होगा तो इसे छोड़ो, बड़े को मारेंगे, अब छोटा को तो बर्बाद कर ही दिया उसे जितना करना था, अब उसमें बचा भी कुछ नहीं गाज़ा में। और वैसे भी गाज़ा एक 40 किलोमीटर लंबा और 17 किलोमीटर चौड़ा एक छोटा सा टुकड़ा है, कोई बहुत बड़ी जगह नहीं है गाज़ा। लेकिन वह तेल के कुएँ हैं, समंदर का किनारा है, और समंदर के किनारे बहुत बड़ा बिजनेस का, गल्फ़ कंट्रीज से रास्ता खुल जाता है जिस पर यूनाइटेड स्टेट अपना कब्जा करना चाहता है। तो अब बहरहाल BBC की
जो ब्रिटेन है, इनकी मुस्लिम फौज ने ईरान से कहा है कि हम यूनाइटेड स्टेट के सब अड्डे हटा रहे हैं अपने। बीबीसी के हवाले से खबर है कि ईरान के आसपास जितने भी अमेरिकी अड्डे हैं वो सब हटाए जा रहे हैं। और इसके अलावा टॉप लीडरशिप को टारगेट किया जा रहा है। ईरान जो है डोनाल्ड ट्रंप को टारगेट कर रहा है, और ईरान अकेला कुछ नहीं है, चाइना और रशिया की टेक्नोलॉजी और लोकेशन ट्रेस करना और वहीं टारगेट पे ले जाके 10,000 किलोमीटर दूर मार देना, ये सब उसका काम है चाइना और रशिया का। तो वो लोग डोनाल्ड ट्रंप को टारगेट कर रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप खामेनेई को टारगेट कर रहा है। और उम्मीद ये है कि यूनाइटेड स्टेट अपने काम में, अपने मिशन में परफेक्ट है। अब तक जितने भी मिशन किए हैं पिछले 70 साल में, तो यूनाइटेड स्टेट ने जो कहा वो कर दिया है। ईरान की तरफ से तो खाली चाइना और रशिया के साथ होने की वजह से एक एक्सपेक्टेशन की जा रही है कि ईरान भी कुछ बड़ा कर देगा, लेकिन यूनाइटेड स्टेट का तो 101% ये यकीन है कि अगर उन्होंने मिशन हाथ में लिया तो वो उसको अचीव कर लेंगे। अभी निकोलस मादुरो को उठा के ले गए उसके मुल्क से आकर, यह सिर्फ अमेरिका का ही दम था और कोई वर्ल्ड में नहीं ले जा सकता था। तो एक जो ईरान के पार्लियामेंटेरियन हैं जनरल अब्दुल हई, उन्होंने कहा है कि अमरीकी अड्डे उड़ा देंगे सारे, और शाही ड्रोन जो हैं वो लगा के उनकी तस्वीरें कल ईरान ने जारी करी हैं और उसमें अपना ज़ख़ीरा दिखाया। तो एक वो जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ईरान के पास 2-2.5 हज़ार ड्रोन्स हैं, तो वो तो लाखों की तादाद में ड्रोन बना लिए ईरान ने। ऐसा लग रहा है पिछले 2 साल से वो यही तैयारी कर रहा था कि आगे पीछे उसे अमेरिका से लड़ना ना पड़ जाए। और ईरान के रज़ा शाह पहलवी हैं, उन्होंने कहा है कि हम अमेरिका का भी और इसराइल का भी न्यूक्लियर प्रोग्राम ख़त्म कर देंगे अगर हुकूमत में। अच्छा, रज़ा शाह पहलवी वो हैं जो ईरान की मुखालफत कर रहे हैं और खामेनी की। तो उन्होंने कहा कि अगर हम पावर में आ गए, जिन्हें अमेरिका बैक कर रहा है और वो लाखों की तादाद में सड़कों पे जुलूस जलसे कर रहे हैं, और वो ईरान से डिमांड कर रहे हैं कि भाई तुम अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम ख़त्म कर दो। ज़बरदस्ती अमेरिका से लड़के या पूरे ईरानियों को मरवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये जो भी कुछ भी तेल वेल है अमेरिका के हवाले कर दो तो हमारे माली हालात भी सही हो जाएंगे और अमेरिका हमको खाने पीने को बहुत देगा। और रज़ा शाह पहलवी को वहाँ पे खूब बैक मिल रही है ईरान के अंदर। उन्होंने कहा अगर हम सत्ता में आए तो हम अमेरिका के हवाले कर देंगे तेल, जितना अमेरिका चाहे हमें दे, जितना चाहे खुद रखे और हमें पन पाए। और दूसरा एक ये कि हम अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम भी ख़त्म कर देंगे, अमेरिका इजाज़त देगा तो बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे, और तेल की सप्लाई अमेरिका के लिए खोल देंगे। अच्छा, ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं मसूद पेज़ेश्कान। ये फ़ारसी का वर्ड है पेज़ेश्कान, तो पिस्दन मजदर से बना है, ये पेज़िशिक मजदर से बना है, और इसके मायने होते हैं डॉक्टर के। तो वो उनका नाम ही ये है कि मसूद पेज़ेश्कान। अब ये मसूद पेज़ेश्कान जो है, इन्होंने भी बयान दिए हैं और ये कहा है कि हम जो है अमेरिका को नहीं छोड़ेंगे और अमेरिका को हशर ख़राब कर देंगे, मतलब बर्बाद कर देंगे बिल्कुल अमेरिका को। और ईरान ने जो है 3 दिन में 2 बार न्यूक्लियर टेस्ट किया है और 2000 किलोमीटर की रेंज पे ले जाके भी एक मिसाइल मारा है। और ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनका नाम है अब्बास अरागची। तो इन्होंने भी बहुत सारे बयान दिए हैं जो अमेरिका के ख़िलाफ़ हैं। अच्छा, अमेरिका ने सऊदी अरब से और इराक़ से, जिन पर अमेरिका भरोसा नहीं कर रहा, अपने फ़ौजी अड्डे खाली कर दिए हैं। अलुवैद का मैंने आपको बता ही दिया था कि वहाँ से 10,000 फ़ौजी हटाए हैं। अच्छा, सिंगापुर से अरब एक जहाज़ जा रहा था, इसको ईरान ने अपने कब्ज़े में ले लिया। ये अमेरिकी जहाज़ है और ये कार्गो शिप है जो खाने पीने का सामान, तेल, ये वो लेके चलते हैं बड़ी कंपनियों के बिजनेसमैन। लेकिन ईरान को डाउट था कि ये हथियार लेके जा रहा है, और ये जहाज़ सिंगापुर से चला था और अरब जा रहा था, तो इसको ईरान ने अपने कब्ज़े में ले लिया अमरीकी जहाज़ से। इससे अमेरिका बहुत ज़्यादा नाराज़ है। और इस किस्म की जितनी भी और इम्पोर्टेंट न्यूज़ होंगी ईरान अमेरिका से रिलेटेड, वो मैं आपको बताता रहूँगा। आने वाले 72 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा अपना एनालिसिस ये है कि आने वाले 2-3 दिन के अंदर अंदर अमेरिका ईरान पर अटैक कर देगा, और ये अटैक मतलब हिस्ट्री में लिखा जाएगा, बहुत बड़ा अटैक होगा। और ईरान को इतना नुकसान होगा कि हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते। पहले भी हिरोशिमा नागासाकी पे अमेरिका ने बम मारे थे, पहली शुरुआत अमेरिका ने ही की थी, और वो हिस्ट्री बनी हुई है। आज तक उससे आगे का अटैक कभी कहीं से कहीं तक हुआ नहीं है। लेकिन अब की बार जो अटैक होगा वो उससे कम से कम 4000 गुना ज़्यादा पावरफुल अटैक होगा। और ये भी ना हो कि ईरान को बदले में दूसरा अटैक कर ही ना पाए
और ईरान ने एक बयान ये भी जारी कर दिए कि अगर हमें ये लगा कि वहाँ पे हम पे अटैक होने वाला है तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम अटैक का वेट करें और फिर हम अटैक करें, हम पहले खुद भी अटैक कर सकते हैं। और ये बयान सब चाइना से और रशिया के जो वो हैं प्रेसिडेंट, उनसे सब मशवरा करके बयान दिए गए हैं ये। तो बहरहाल ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ मैं आपको देता रहूँगा, और हमारी ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, दोस्तों को शेयर कर दिया करें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।